हेलो स्टूडेंट्स, एमपी वोट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है लॉजिक गेट। सबसे पहले हमें ये समझना होता है गेट क्या होते हैं। तो जैसे आपके घर में दरवाज़ा होता है उसे ही हम गेट कहते हैं। गेट क्या करता है, या तो किसी को अंदर आने देता है या किसी को भी अंदर आने से रोकता है, या तो किसी को अंदर इंटर होने देता है या इंटर होने से इंटर होना अलाउ करता है या अलाउ नहीं करता। अब गेट का काम क्या हुआ, गेट किसी को अंदर आने से या तो रोकेगा या आने देगा, ये गेट होता है। लेकिन लॉजिक गेट क्या होता है, यह किसी स्पेसिफिक लॉजिक के साथ, स्पेसिफिक कंडीशन के साथ किसी को अंदर आने देता है या अंदर नहीं आने देता। आपने एक पिक्चर देखी होगी बचपन में, अली बाबा और 40 चोर। अली बाबा और 40 चोर का खेल क्या था कि जो गुफा थी उसका दरवाजा सिर्फ उस कंडीशन में खुलता था जब कोई आके कहे खुल जा सिम सिम। ना वह व्यक्ति को पहचानता था दरवाजा, न किसी और शब्द को। आपने देखा होगा जब उसका भाई फंस जाता है, वो खुल जा दम दम, खुल जा रम रम, खुल जा मम मम बोलता है, दरवाजा नहीं खुलता। दरवाजा एक ही सिचुएशन में खुलता है जब वो बोलता है खुल जा सिम सिम या फिर बंद हो जा सिम सिम, इसके अलावा दरवाजा नहीं खुलता। और आजकल आप लॉजिक गेट से, आप कंप्यूटर का पासवर्ड क्या है, लॉजिक गेट है। आपने एक सिस्टम बना दिया 000। जब तक हम कंप्यूटर में 000 नहीं डालेंगे तब तक कंप्यूटर आपको अंदर अलाउ नहीं करेगा। आपका मोबाइल, आपके मोबाइल में आप नए नए पैटर्न बनाते हैं, आप फिंगरप्रिंट्स लगाते हैं, या आप कोई पासवर्ड नाम कुछ भी 420 436 कुछ भी लिख देते हैं, तो जब तक वह नंबर आप नहीं डालोगे, भले ही मोबाइल आपका है, मोबाइल आपको नहीं पहचानता है, आपके पासवर्ड को पहचानता है। जो लॉजिक आपने बना के रखा हुआ है उसको इंटर करने के लिए उसको पहचानता है। यही लॉजिक गेट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। तो लॉजिक गेट क्या है, लॉजिक गेट स्पेसिफिक कंडीशन के साथ सिग्नल को या तो इंटर होने देता है या इंटर नहीं होने देता। बेसिक लॉजिक गेट जो है 3 टाइप के होते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। इनमें से मैं सबसे पहले आपको और गेट क्या कहता है वह समझा रहा हूं। मैंने यहां पर और गेट लिया, और यह है और गेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, उसका साइन है। यहां पर निवेशी सिग्नल है, आपका जो इनपुट सिग्नल है, और ये आपका निर्गत सिग्नल या आउटपुट सिग्नल है। इनपुट सिग्नल 2 और मोर देन 2 हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं और 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन आउटपुट सिग्नल सदैव 1 होगा, जो कि y इक्वल टू क्या होगा आपका a प्लस b होगा, जिसे हम पढ़ते हैं a एंड b पढ़ते हैं। तो यहां पर हम देखते हैं इसका ट्रुथ टेबल, ये वर्क कैसे करता है। मैंने एक सर्किट लिया, इस सर्किट में 2 स्विचेस हैं A और B। यहाँ पे एक लैंप है, अगर मैं A को क्लोज करता हूं तो क्लोज के लिए मैं 1 लेता हूं और ओपन सर्किट के लिए मैं 0 लेता हूं। ये बैटरी से कनेक्टेड है, बैटरी से करंट फ्लो हो रहा है। आप देखेंगे अगर मैंने A को क्लोज किया अर्थात 1 लिखा और B को जो है ओपन रखा, तब रिजल्ट क्या मिलेगा। मतलब ये है कि इसको मैं क्लोज कर दूं तो आप देखेंगे कि यहां से करंट जाएगा और करंट के लिए सर्किट फ्लो हो रहा है, सर्किट पूरा हो रहा है। और चूंकि सर्किट ये पूरा हो रहा है तो यहां पे ये बल्ब क्या करेगा, ग्लो करेगा। बल्ब अगर जलेगा तो बल्ब जलेगा, बल्ब ग्लो करेगा तो ये कितना आएगा, 1 आएगा। मतलब इस कंडीशन में जो आउटपुट होगा वो कितना होगा आपका, 1 होगा। सपोज करते हैं कि ये जो है 1 है, मतलब क्लोज है, लेकिन जो B है आपका, इसको भी मैं क्लोज कर देता हूं, तब भी देखो आप सर्किट यहां से करंट फ्लो होगा और करंट के जाने के लिए रास्ता है। इस तरीके से ये बल्ब ग्लो होगा। तो अगर यहां पे 1 लेंगे तो 1 प्लस 1 या 1 एंड 1 भी क्या होगा आपका, 1 होगा, चूंकि बल्ब आपका ग्लो होगा। तीसरी सिचुएशन में अगर मैं इसको ओपन कर दूं और इसको क्लोज रहने दूं, ये ओपन और ये क्या हो गया आपका, क्लोज हो गया, तब भी यहां से करंट को यहां तक जाने के लिए रास्ता मिल रहा है और करंट वहां तक पहुंचेगा। इस तरीके से ये बल्ब ग्लो होगा। तो बल्ब ग्लो होगा तो यहां पर भी इसका रिजल्टेंट क्या होगा, 1 होगा। लेकिन बल्ब किस सिचुएशन में नहीं होगा, जलेगा, किस कंडीशन में ग्लो नहीं होगा, अगर ये भी ओपन हो और बी भी ओपन हो। जब दोनों सर्किट ओपन होंगे तो बल्ब ग्लो नहीं
होगा। ये सर्किट का ट्रुथ टेबल होता है, आपको समझ में आ गया होगा, ये बेसिक है। अब हम अगला गेट देखते हैं जो कि होता है हमारा एंड गेट। एंड गेट क्या कहता है? एंड गेट में आए, एंड गेट के लिए सिंबल क्या होगा हमारा? ये आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें भी आपके 2 या 2 और मोर देन 2 इनपुट हो सकते हैं और एक आउटपुट होगा, और इसका नोटिफिकेशन होता है y इक्वल टू a इंटू बी। या इसे हम पढ़ते हैं a एंड b। अब यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो स्विचेस हैं वो पैरेलल की जगह पे सीरीज में लगा देते हैं। ये आपके स्विच क्या हैं? आपके सीरीज में आ गए। ये आपका A हो गया और ये आपका स्विच क्या हो गया? B हो गया। तो यहां पे ट्रुथ टेबल हम उसी तरीके से देखते हैं कि अगर मान लो हमने A को क्लोज किया, B आपका ओपन है, A क्लोज है, B आपका ओपन है, तो देखिए करंट यहां से A को क्रॉस करता हुआ जाएगा लेकिन B तक पहुंचेगा, लेकिन बीच से जाने के लिए आगे उसके पास रास्ता नहीं है, इसलिए बल्ब इस सिचुएशन में ग्लो नहीं होगा। इसलिए आउटपुट क्या होगा? आपका 0 होगा, ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। दूसरी सिचुएशन में हम 1 को ओपन रखते हैं, 1 को क्लोज करते हैं और B को भी हम क्लोज कर देते हैं। उस कंडीशन में करंट इस प्लेस से उस प्लेस तक फ्लो हो जाएगा और हमारा बल्ब क्या होगा? ग्लो हो जाएगा, बल्ब जल जाएगा। इसलिए यहां पर आउटपुट क्या आएगा? 1 आएगा। थर्ड सिचुएशन में A को अगर हम ओपन कर दें और B को हम क्लोज रखें, तब क्या होगा? तो इस सिचुएशन में या दोनों को हम ओपन रख दें तब भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो हमारा जो बल्ब है वो 1 ग्लो नहीं होगा, वो नहीं जलेगा। लेकिन अगर A ओपन हो और B आपका क्लोज हो, उस सिचुएशन में भी करंट यहीं रुक जाएगा और बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि इस सिचुएशन में, ये जो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में भी बल्ब ग्लो नहीं होगा, तो आउटपुट जो करंट होगा वो कितना होगा? माने बल्ब ग्लो नहीं होगा, उसके लिए क्या लिखेंगे हम? ओपन सर्किट 0 लिखेंगे। तो इस तरीके से ये आपका टोटल एंड गेट होता है। एंड गेट में आपके मिनिमम 2 इनपुट हो सकते हैं, एक आउटपुट होता है और उसका जो सिंबल है वो क्या होगा? y इक्वल टू a इंटू बी होता है। यहाँ पर निर्गत सिग्नल 2 होता है हमारा नॉट गेट। नॉट गेट में क्या होता है? आपका ये कंप्लीमेंट्री होता है, मतलब ये उल्टा होता है। इसमें एक इनपुट सिग्नल होगा, 1 जो है इनपुट सिग्नल होता है, और जो आउटपुट सिग्नल है वो इसका कंप्लीमेंट्री होता है, उल्टा होता है। सपोज करो आपका स्विच बोर्ड है और आपका स्विच उल्टा लग गया, तो क्या होगा? अगर हम ऑन करेंगे तो ये ऑन करेंगे तो ये ऑफ होगा, और ऑफ करेंगे तो क्या होगा? ऑन होगा। इसमें एक इनपुट और एक ही आउटपुट होता है। ये तीनों बेसिक गेट होते हैं। अगली क्लास में या नेक्स्ट क्लास में मेरा वीडियो यहां तक देखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के वीडियो के लिए मेरे चैनल को देखें। डेली रात को 10 बजे मैं आज से फिजिक्स का किसी न किसी टॉपिक पर वीडियो लेकर आऊंगा जो एमपी बोर्ड के एग्जाम में आपके बहुत काम आने वाले हैं। मैं सिर्फ आईएमपी टॉपिक पर अभी वीडियो बना रहा हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय विश्वनाथ।